तो हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में पिछले दो लेक्चर में हमने नेफ्रॉन यानी हमारे किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े थे। और आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। Urine formation involves three major processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion that takes place in different parts of the nephron. तो ये यूरिन जो है ये हम एक्सक्रीट करते हैं। इस फॉर्मेशन में तीन स्टेप चालू होता है। ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। ये तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। तो हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called as glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitutes roughly 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute. तो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में हमारा ब्लड का फिल्टरेशन होता है। ये ब्लड का फिल्टरेशन कौन करता है? हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड का फिल्टरेशन करता है। ये है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, वो है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। इस स्टेप में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम से कहा है कि ये जो है ये अफेरेंट आर्टीरियोल जो है ये ब्लड को कैरी करके आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ये ब्लड जो आता है यहाँ जो है यहाँ फिल्टरेशन होता है और ये फिल्टरेशन के बाद ब्लड फिर एफेरेंट आर्टीरियोल के अंदर जाता है। इस फिल्टरेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कहते हैं। और ये फिल्टरेशन कौन करता है? ये ग्लोमेरुलस, ये जो ये पार्ट है ये ब्लड को फिल्टर करता है। ऑन एन एवरेज तो लगभग 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड एक मिनट में किडनी में फिल्टर होता है। यानी जो हमारा जो हार्ट जो हमारे ब्लड को पंप करता है, उस जो वॉल्यूम ब्लड पंप हो रहा है उसका 1/5 जो है एक मिनट में किडनी के अंदर क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। कैसे फिल्टर हो रहा है? हमारे ग्लोमेरुलस उसकी मदद से ब्लड फिल्टर हो रहा है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉसेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी 3 लेयर्स। तो हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी यानी जो हमारा अफेरेंट आर्टीरियोल जो अंदर आ रहा है वो बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होके ग्लोमेरुलस बनता है। तो इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इन छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और इसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए मदद करता है। कैसे फिल्टर होता है? 3 लेयर्स की मदद से। वो 3 लेयर्स क्या है? पहला है एंडोथीशियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, next is the epithelium of the Bowman's capsule, then next one is a basement membrane between the 2 layers। तो जो हमारा कैपिलरी जो हमारा ब्लड को कैरी कर रहा है उसमें उस कैपिलरी यानी वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण फिल्टरेशन होता है। और फिल्टरेशन किस लेयर्स में होता है? पहला है एंडोथीशियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी कर रहा है उसका वॉल जो है वो है एंडोथीशियम। तो वो वॉल हमारा पहला लेयर है। दूसरा लेयर है बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल में जो इनसाइड जो कैप्सूल है उसका लेयर है एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इन तीनों लेयर्स मिलके फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का। तो मैं डायग्राम की मदद से बोलूंगी। तो ये हमारा एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। तो ये वो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, ये है हमारा एंडोथीशियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
और हमारा जो ये बोमन्स कैप्सूल है उसका एपिथेलियम है बाहर वाला, और बीच में जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वन ग्रीन कलर, टू और एक ब्लैक, तो 3 लेयर्स हुआ। इन 3 लेयर्स की मदद से, और ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा है, और फिर इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ होता है? हमारे ग्लोमेरुलस में। The epithelial cells of the Bowman's capsule, called as podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores. तो क्या ना, हमारे बोमन्स कैप्सूल में जो अंदर का मेम्ब्रेन है, जो उस एपिथेलियम मेम्ब्रेन है, उस एपिथेलियम मेम्ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक मेम्ब्रेन में बहुत सारे सेल्स टुगेदर आके ही एक मेम्ब्रेन बनता है। और हमारे एपिथेलियल बोमन कैप्सूल के एपिथेलियम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उस सेल को हम पोडोसाइट कहते हैं। और इसका स्पेशलिटी क्या है ना, ये पोडोसाइट का अरेंजमेंट स्पेशल है, क्योंकि ये अरेंजमेंट ऐसे है कि उन पोडोसाइट्स के बीच में थोड़ा गैप हो। गैप मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मिनट, छोटे छोटे पोर्स यानी स्लिट्स उन सेल्स के बीच में होता है। इसे हम फिल्ट्रेशन और स्लिप पोर्स कहते हैं। तो मैं और एक बार बोलूंगी, बोमन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल्स है, यानी जो एपिथेलियम लेयर है, उनके सेल्स को हम पोडोसाइट कहते हैं। और ये पोडोसाइट का स्पेशलिटी क्या है? इसका स्पेशलिटी है कि उनका अरेंजमेंट, ये कैसे अरेंज किया हुआ है? ये अरेंज किया हुआ है ताकि उनके बीच दो पोडोसाइट यानी दो सेल्स के बीच थोड़ा स्लिट हो, यानी थोड़ा मिनट स्पेस, यानी छोटी सी स्पेस हो, और उस स्पेस को हम फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स कहते हैं। तो ये है हमारे बोमन्स कैप्सूल में सेल अरेंजमेंट का स्पेशलिटी। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma except the protein pass into the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as process of ultrafiltration. तो क्या ना, जो ब्लड है ये बहुत अच्छे से फिल्टर होता है, यानी क्योंकि हमारे फिल्ट्रेशन में 3 लेयर्स होते हैं, और हमारे बोमन्स कैप्सूल में के लेयर में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस भी होता है, मिनट पोर्स भी होता है। तो क्या होता है ना, ब्लड के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो बोमन कैप्सूल के जो गैप है, जो ल्यूमन है, उनके अंदर चला जाता है। तो इसके कारण इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा गया है। तो मैं और एक बार बोलूंगी फर्स्ट से, जो पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ये हमारा जो ब्लड है, ये अफरेंट आर्टेरियोल के अंदर आ रहा है। ये ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये फिल्ट्रेशन किन मेम्ब्रेन से होता है, किस मेम्ब्रेन के साथ होता है? ये 3 मेम्ब्रेन के साथ होता है। पहला मेम्ब्रेन है जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, यानी ये छोटे छोटे कैपिलरी है, उनके वॉल, उनके एंडोथीसियम जो है ये है पहला मेम्ब्रेन। और फिर दूसरा मेम्ब्रेन जो है ये है बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम। जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर मेम्ब्रेन है उसे एपिथेलियम कहते हैं, और ये दूसरा सेकेंड मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, ये ग्रीन कलर वाला। तो 3 मेम्ब्रेन्स हुआ। पहला है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एंडोथीसियम, दूसरा हुआ है हमारा बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, तीसरा हुआ है इन दोनों के बीच जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इन 3 मेम्ब्रेन की वजह से हमारा फिल्ट्रेशन होता है, और हमारे ग्लोमेरुलर यानी जो इनर लेयर जो एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम कुछ सेल से बना हुआ है, और इस सेल्स को हम पोडोसाइट कहते हैं। इस पोडोसाइट का स्पेशलिटी क्या है? इस पोडोसाइट का स्पेशलिटी है कि वो पोडोसाइट का अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है? ये अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है ताकि
पोडोसाइट्स के बीच में थोड़ा मिनट पोर्स यानी छोटे छोटे पोर्स या स्लिट्स हो, उसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। तो इन सभी लेयर्स की वजह से फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, ताकि सभी कंपोनेंट्स, ब्लड के सभी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट प्लाज्मा जो है ये बोवन कैप्सूल के अंदर जाता है। इसके वजह से ये पूरे प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन कहते हैं। The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is known as the glomerular filtration rate. The GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 liters per day. तो क्या हुआ ना, जो रेट हमारे किडनीज जो है 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन करता है, कितना ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। यानी एग्जांपल लो कि हमारे हेल्दी इंडिविजुअल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट है। इसका मतलब है कि 125 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो रहा है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। तो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर हो रहा है 1 मिनट में, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और नॉर्मल इंडिविजुअल में ये 125 ml पर मिनट है, यानी 125 ml ऑफ ब्लड जो है ये फिल्टर हो रहा है कहाँ, हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। तो हम एक डे में कितना हुआ, 180 लीटर्स। तो हमारा एक ग्लोमेरुलस 180 लीटर्स ब्लड को प्यूरिफाई करता है यानी फिल्टर करता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. तो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इसको मेंटेन करना और चेंज करने के लिए एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को हम जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म कहते हैं और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस की मदद से ये होता है। तो ये JGA ये क्या है उसको देखेंगे। Juxtaglomerular apparatus or JGA is a special region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole in the location of their contact. A fall in the glomerular filtration rate can activate the JG cells to release renin, which stimulate the glomerular blood flow and therefore bring the GFR to normal. तो क्या हो रहा है, हमारे जो ये हमारे जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो हमारा एफरेंट आर्टीरियल जो है, इसके मीटिंग पॉइंट जो है, इस मीटिंग पॉइंट में कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं, यानी कुछ सेंसिटिव रीजन रहते हैं। उस सेंसिटिव रीजन को हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, जब हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तब हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये एक्टिवेट होके रेनिन रिलीज करता है। रेनिन रिलीज करने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो ग्लोमेरुलस के अंदर है वो बहुत ज्यादा होता है और फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होके नॉर्मल में आ जाता है। तो ये है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे।